मजाकिया लहजे में हर बार कहा जाता है कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है चुनाव आ गया है। जाहिर सी बात है, बात गलत भी नहीं है। करीब 4.5 साल बाद बेरोजगारों की नियुक्तियों से लेकर गरीब की थाली में दिए जाने वाले चुनाव की बात की जाएगी तो लगेगा ही कि सब चुनावी बयान का असर है। सरकार अच्छी तरह से जानती है कि आखिर वक्त में दी गई रियायत ही आपके वोट बैंक को मजबूत करने का काम करती है। लेकिन सरकार के इन प्रयासों को बीजेपी पूरे तरीके से पलीता लगाने की तैयारी में है। अब बीजेपी सड़क पर तो सरकार को घेरेगी ही, साथ ही अपने सोशल मीडिया के योद्धाओं के जरिए सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तैयार करने की पूरी तैयारी में है। एक दिन पहले जयपुर पहुंचे बीजेपी आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय ने बीजेपी मुख्यालय में आईटी सेल कार्यशाला में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया का चुनावी वार का डेमो दिया। बैठक में राजस्थान बीजेपी के मुखिया सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान जोशी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर कांग्रेस की नाकामियों को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए अब तक की नाकाम सरकार बताया, तो वही मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे। जोशी ने कहा कि देश में मोदी सरकार बनने के बाद जो काम 60 साल में नहीं हो पाए, वो काम 2 साल में सरकार ने करके दिखा दिया। बीजेपी सरकार जो घोषणाएं करती है उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का काम होता है, जबकि राजस्थान सरकार में सिर्फ झूठी घोषणाएं होती है। कांग्रेस के राज में आरपीएससी जैसी पवित्र संस्था भ्रष्टाचार का अड्डा बनकर रह गई है। वहीं बुलडोजर से राम मंदिर तोड़े गए, इसके उलट दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे सरकार की कार्यशैली का अंतर पता चलता है। इसके साथ ही जोशी ने कहा कि चिरंजीवी योजना के होर्डिंग्स पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए, मगर सरकार एक व्यक्ति बता दे जिसे 25 लाख की मेडिकल सहायता दी गई हो। सिर्फ चुनावी साल में जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह की झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। राजस्थान चुनावी साल में अशोक गहलोत को महंगाई याद आ गई। खैर, इन आरोप प्रत्यारोपों की राजनीति में फिलहाल हर कोई अपनी सीटों को बचाने की जुगत में लगा हुआ है। ऐसे में जाहिर सी बात है, आम आवाम भी परवाह के नारे सिर्फ या तो चुनावी घोषणा पत्र में दिखाई देंगे या फिर नेताओं के भाषण में। लेकिन सवाल बनता है, आखिर सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि कार्यकाल के आखिरी दौर में ही तमाम शिविर से लेकर घोषणाएं याद आ रही है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।